जब से दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी हुआ है, तब से ही दिल्ली में सीएनजी ऑटो रिक्शा बंद होने की अटकलें जो हैं वो चालू हो गई थी। अब दिल्ली सरकार ने इस पर विराम लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उनमें से बड़ी बात यह है कि दिल्ली में सीएनजी ऑटो रिक्शा बंद नहीं होने जा रहे। जी हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अगले 3 महीनों तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ कैबिनेट की बैठक में राजधानी के अंदर बिजली सब्सिडी को जारी रखने का फैसला भी लिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसले किए गए। लिहाजा दिल्ली में फिलहाल पुरानी ईवी पॉलिसी ही जारी रहेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कोई रोक जो है वो नहीं लगेगी और वे सड़कों पर रफ्तार भरना जारी रख सकेंगे। आपको बताते चले कि इसके पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि नई ईवी पॉलिसी में 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके साथ ही 10 साल से ज्यादा पुरानी हो चुके ऑटो रिक्शा को भी हटाने का प्रस्ताव था। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वहां पर कहा कि ऑटो रिक्शा पर कोई भी बैन जो है वो नहीं लगने जा रहा, न ही सरकार किसी और कैटेगरी के वाहन को बैन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों के लिए बहुत काम करना चाहती है, इसलिए उन सभी को नई संशोधित ईवी पॉलिसी के साथ सम्मिलित किया जाएगा। हालांकि इतना साफ है कि ऑटो पर कोई बैन अब नहीं लगने जा रहा, न ही किसी और कैटेगरी के वाहन पर बैन लगाने का प्रस्ताव जो है वो सरकार ने पास किया है। अभी दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी लागू है वो अगले 3-4 महीने के लिए आगे भी जारी रहेगी। वह दिल्ली सरकार का कहना है कि वो ईवी पॉलिसी को लेकर गहन मंथन कर रही है। इस पर हर पहलू से विचार करने के बाद ही कोई अंतरिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारी कैबिनेट बैठी थी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी जो दुष्प्रचार जो आशीष जी ने कहा, दुष्प्रचार जो ऑटो को बंद करने के ऊपर सब कहा जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सब गाड़ियां चलती रहेंगी। दिल्ली की जनता के लिए जो भी अच्छी सुविधा होगी वो दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में 4 अलग-अलग कैटेगरी में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दे दी गई है। आपको बताते चले कि इन 4 कैटेगरी में घरेलू उपभोक्ता, किसान चैम्बर वाले, वकील और 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित लोग शामिल हैं। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बिजली सब्सिडी बंद करने के बारे में फैल रही अफवाहों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों और वकीलों को लाभ पहुंचाने वाली सब्सिडी बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही दंगा पीड़ितों के लिए भी निरंतर सहायता जो है वो सुनिश्चित की गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिजली सब्सिडी बंद किए जाने को लेकर काफी भ्रामक जानकारी जो है वो फैल रही है, जबकि दिल्ली सरकार ने कैबिनेट का फायदा किसानों वकीलों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। वहीं आपको बता दें, वहीं ये सुरक्षित किया गया है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के प्रभावितों को भी सरकार जो है वो सहायता देती रहेगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो अगस्त 2020 में लागू की गई थी, जो अगस्त 2024 में खत्म होनी थी, लेकिन सरकार इसे हर 6 महीने में लगातार जो है वो बढ़ाती रहती है। हालांकि इन सबके बीच पिछली आप सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी जो है वो जारी नहीं की, जो करीब 84 करोड़ रुपए बनती थी। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि वो ईवी पॉलिसी 2 तैयार करते समय पिछली आप सरकार ने कई गलत प्रस्ताव जो है वो दिए हैं। इनका अध्ययन कर सुधार जो है वो किया जाएगा और पॉलिसी को पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाएगा। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का सुझाव दे रही हैं। उनका मानना है कि दिल्ली में कुल प्रदूषण का 40% जो हिस्सा है वो वाहनों की वजह से होता है। वह सरकार की मंशा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर पूरी तरह से लगाम लगाने की है। इसी के तहत दिल्ली बीजेपी की योजना है कि आने वाले समय में दिल्ली में कोई भी वाहन बिना इलेक्ट्रिक के ना चले, फिर चाहे वो कमर्शियल, पब्लिक सर्विस व्हीकल, प्राइवेट और सरकारी बसें हों या लोगों के निजी वाहन। इसे लेकर दिल्ली सरकार ऐसा जाल बुन रही है कि लोग खुद ही निजी वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित हों। इसमें सरकार कई तरह के रियायतें जो हैं वो देने के लिए भी योजना जो है वो बना रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 में सामने आएगी। सरकार के मुताबिक अब उनकी कोई भी नई बस बिना इलेक्ट्रिक के नहीं आएगी। इसके तहत जहां सरकार ऑटो 3 व्हीलर को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बना रही है, वहीं फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा, आरटीवी, टैक्सी आदि दूसरे वाहनों को लेकर भी सरकार की यही मंशा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत।